हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर के कुछ आईएमपी क्वेश्चन लिए थे, उसमें मेरे 2-4 ऐसे क्वेश्चन रह गए हैं। तो आज सेकंड चैप्टर का जब वीडियो करते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर के 2-3 जो रह गए हैं ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, द want of factor I used for calculating the molecular mass is। चलो, मोलिकुलर मास इसका फाइंड करना है और मुझे मोलिकुलर मास इस क्या हो सकता है। तो चलो, पहले मुझे दिया क्या है, Na2SO4। Na2SO4 ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। 2Na प्लस। स्टूडेंट आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई। n इक्वल टू 3, 3 कहाँ से आई, 2 + 1, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल, 3 मोल। सो अल्फा इक्वल टू I-1 n-1। सो क्या होगा, I-1 3-1 बराबर। तो 2 अल्फा इक्वल टू I-1। सो I इक्वल टू 1 + 2 अल्फा। तो दिस इज 2, बी आंसर आएगा मेरा। क्लियर है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन मुझे लेने थे पर उस दिन मतलब लास्ट वीडियो में नहीं आ पाए, तो आप भी ले लेते। फिनोल डाइमेरिज्म is benzene having want of factor 0.54, what is the degree of association। उसका डिग्री क्या होगा, चलो कर लेते हैं। तो x इक्वल टू I-1 अपॉन 1/4। 1/4 क्यों लिया मैंने, ये आप मुझे बताओ तो। -1। सो x इक्वल टू 0.54 जो दिया हुआ है बराबर है 0.54 दिए, -1, देन x/4 ये पूरा करके मैं लिख रही हूँ 1/2 -1। सो x इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप देखते रहो और साथ में पूछते भी रहो कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, समझ में नहीं आया। 0.92 x इक्वल टू कहाँ से आया, ये मैंने कहाँ से लिया, ये आप एक बार करो। फिर ये कहाँ से लिया मैंने, ये एक बार पूछो या कैलकुलेशन करो। तो मेरा 0.92 बी आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स। The want of factor for 0.1 MbA twice solution is 2.74, the degree of dissociation is। want of के लिए पूछा है, the degree of association is। तो अल्फा इक्वल टू, मैंने अल्फा वाले क्वेश्चन लिए, I-1 अपॉन n-1। सो I की वैल्यू मुझे दी हुई है 2.74 -1, देन 3 -1, देन 1.74 अपॉन 2 इक्वल टू 0.87। सो 87% होगा, 100 से डिवाइड करते हैं तो 87%। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन ऐसे मुझे थे कि मैं फर्स्ट चैप्टर में लूं, पर फर्स्ट चैप्टर में रह गए थे, तो मैंने सोचा सेकंड चैप्टर में मैं ले लेती हूँ ये 2-4 क्वेश्चन जो थे वो। तो फिर अभी हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर का हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर के लिए क्लियर। चलो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका एनसीईआरटी का कैसा चल रहा है, रीडिंग कैसा चल रहा है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ो पढ़ो, उसी में से आएगा। क्लियर। इन ए गैल्वेनिक सेल विच इज रॉन्ग, गैल्वेनिक सेल में रॉन्ग क्या है। सबसे पहले व्हाट इज इन ए गैल्वेनिक सेल, व्हाट इज रॉन्ग। सबसे पहले एनोड हैज नेगेटिव प्रॉपर्टी, कैथोड हैज पॉजिटिव। यस, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, रॉन्ग। रिडक्शन टेक्स प्लेस कैथोड। क्लियर। चलो मिल गए, डायरेक्ट मिल गए। वे टेक्स्ट बुक पढ़ी है, मिल ही जाएगा इजीली। व्हेन ए कॉपर वायर इज immersed in a solution of AgNO3, the color of solution become blue because अब ब्लू क्यों हो रहा है, बिकॉज कॉपर ऐसे ऐसे करके दिए,
तो यहाँ पे तो मुझे लगता है बहुत ही इजी हो रहा है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर +2 बन रहा है, इजी है। बी हो रहा है, बी हो रहा है ना। आप आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे व्हाट्सएप में आंसर दे सकते हो या तो कमेंट में दे रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इसमें तो बोलोगे कि मैम आपने तो 2 क्वेश्चन इजी इजी ले लिए, ये तो 2 ही इजी लिए। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज, ओह डेनियल सेल का ये क्या होता है स्टैंडर्ड, सबको पता है 1.1। When potential of any half cell is measured with respect to hydrogen electrode, then potential of such galvanic cell is known as, galvanic cell को क्या कहते हैं, known as, इसको क्या कहेंगे, EMF of any cell, किसी का भी सेल का फाइंड कर सकते हैं, EMF of any cell. Which of the following is true for कंस्ट्रक्ट सेल। अरे बाप रे, ये जो दिया है ना इसमें 4 ऑप्शन को देखना ही नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन को देखना नहीं है, डायरेक्ट हमें अपना ही लिखना है। देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो प्लेटिनम के ऊपर आएगा, तो डायरेक्ट ही हमें लिखना है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पीटी, देखो ये रिड्यूसिंग है, पीटी H2 एंड H+, H2 क्या होगा गैस, 1 मोलर H+ होगा, इनके ऊपर से बीच में सॉल्ट ब्रिज एंड कॉपर का, कॉपर +2, कुछ देखना ही नहीं है हमें, सिर्फ यही, एंड देन कॉपर सॉलिड। ये किससे मैच होता है यही करना है, ये चारों के चारों देखेंगे तो सभी राइट ही दिखेंगे, हमें यही देखना है डायरेक्ट। तो ये मेरा फर्स्ट ही राइट है, देखो इसमें कॉपर, यहाँ कॉपर पहले लिखा है, कॉपर +2 बाद नहीं, पहले +2 आता है फिर कॉपर आता है। क्लियर स्टूडेंट, कितने इजी क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, तो आपको भी इतने ही लगते होंगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है टेक्स्ट बुक, ये सब तो इजी ही लगेंगे। I- half cell is connected to a H2HPT half cell and EMF is found to be 0.7714 volt। E की वैल्यू दी है 0.535 वोल्ट। फाइंड द पीएच, पीएच फाइंड करना है, पीएच हाफ सेल। ओके फाइंड कर लेते हैं पीएच की। तो चलो पीएच की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास कौन सी फॉर्मूला है, पीएच की वैल्यू फाइंड करने के लिए याद करो, याद करो, कुछ तो याद आना चाहिए कि मैं आपको होमवर्क में दूं, होमवर्क में दे रही हूँ, इजी क्वेश्चन है इसलिए, हाँ आंसर दे रही हूँ। थर्ड इजी क्वेश्चन है, पीएच की फॉर्मूला रखो और तुरंत मिल जाएगा। चलो इजी है इसलिए होमवर्क में थोड़ा फाइंड करो बेटा। देन उसके बाद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 1 minute students, the equilibrium constant for the reaction copper +2 to Ag gives copper +2 and 2 Ag is की वैल्यू दी हुई है 0.46 वोल्ट एट 498 केल्विन पे। तो मुझे क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे इजी है, वही आपको होमवर्क में दे रही हूँ। कांस्टेंट Kc फाइंड करना है, चलो कर देते हैं। 0.059/2 log Kc, तो यहाँ पे 0.46 मुझे दिया हुआ है, 0.059/2 इक्वल टू log Kc। Kc को हम लीडर बनाते, log Kc इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करते, बाद इसको डिवाइड करते, तो ये मैं करूँ, चलो 2 × 0.46 अपॉन 0.059 log Kc इक्वल टू आएगा 15.59। सो Kc इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 15.59। 59 का एंटीलॉग देखना है स्टूडेंट्स, 59 का, तो 59 का होगा 39 एंड 10⁻15। जब लोग देखते हैं तो 1 उनमें से कट करते हैं, यहाँ 1 करके ऐड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मेरा आंसर आएगा 3.9। क्योंकि मैंने ये 4 ऑप्शन दिए ही नहीं थे,
3.9 को अगर ऑप्शन में 3.9 दिया नहीं है और 4.0 दिया है तो हमें 4.0 ले लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इस ऐसे ही मैं क्वेश्चन करवाती हूँ 4.9। चलो नाउ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बिलो। चलो स्टैंडर्ड कौन सा है, दो आंसर दो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, मुझे तो दिख रहा है, आपको तो एक ही मिनट में दिख जाना चाहिए। गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है Mn 2 इलेक्ट्रॉन Mn plus 3 इलेक्ट्रॉन Mn plus 2, then what is the redox potential reaction Mn plus 3 इलेक्ट्रॉन in Mn। बिलो कैलकुलेशन करके दिखाओ या तो आप करके बताओ कि ये कौन सा आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एक आंसर दे रही हूँ, सी आएगा, बट कैसे कैलकुलेशन करेगा वो आपको देखना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए स्टूडेंट दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट, इफ गिवन आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन द फाइंड आउट स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल हमें कैलकुलेट करना आता है, पर ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझे एग्जाम के लिए आईएमपी लग रहे हैं, तो ये हमें आता है, फिर भी मैंने लिया है। तो इसका आंसर मुझे अभी ये मुझे ये लग रहा है, बट आपको इसको कैलकुलेशन करना है। होमवर्क में दे रही हूँ बच्चा, होमवर्क में इजी क्वेश्चन जो सेम है उसको तो होमवर्क में दे सकती हूँ ना, कुछ तो आप वर्क करोगे ना, बराबर है, कुछ वर्क करते रहना स्टूडेंट्स। देन उसके बाद ऐसा नहीं है कि सारे होमवर्क में ही दूंगी, हाँ करना भी पड़ेगा मुझे भी और आपको भी साथ में। चलो अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है मेरा, 0.04 N solution of a weak acid has conductivity 4.23 into 10 raised to minus 4 mho Siemens. If the degree of dissociation of acid at this dilution is 0.0612, then equivalent conductivity at infinite dilution is mole। चलो इसको फाइंड करने कर देते हैं। इसमें क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करे हैं, जो इजी थे वो मैंने होमवर्क में दिए, ये थोड़ी ना मैं होमवर्क में दूंगी। चलो मेरे पास तो है, चलो 4.23 into 10 raised to minus 4 and 0.04 multiply 1000 है ना मेरे पास, तो ये है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, मुझे तो अल्फा फाइंड करना है ना, कंडक्टिव इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आइडेंटिफाई, तो अल्फा इक्वल टू लैम्बडा वी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटिव। सो ये लैम्बडा इन्फिनिटिव, यस मुझे ये फाइंड करना है, अल्फा नहीं दिया हुआ, लैम्बडा इन्फिनिटिव, तो लैम्बडा इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्बडा वी इक्वल टू लैम्बडा वी इक्वल टू अपॉन अल्फा। सो 4.23 multiply 10 raised to minus 4 multiply 1000 upon 0.04 into 0.0612। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ इसीलिए, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी 172.8, ये पूरा कैलकुलेशन करके दिया हुआ है मैंने, बराबर है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज ए वीक एसिड, मोलर कंडक्टिविटी 0.02 MFF, HF solution at 25 Celsius is 176.2 ohm inverse centimeter mho inverse. If its lambda initial M 405 ohm inverse centimeter square mole inverse, then find out its equilibrium constant at given construction। ओके होमवर्क में दू, एक बार होमवर्क में दू, क्या हो पाएगा आपसे, एक बार ट्राई करोगे, नहीं तो मैं आप मुझे मैसेज करो या तो कमेंट में लिखो कि मैम आप ये क्वेश्चन दो, ये क्वेश्चन का आंसर दो, इसीलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। वैसा है ऊपर वाला जैसा क्या वैसा ही है, तो मैं ये आपको सेम क्वेश्चन है इसीलिए दे रही हूँ, बस उसका आंसर दे रही हूँ, ये आएगा, ये आंसर आएगा, तो इसीलिए मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आप कर पाओ, सेम है इसीलिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे तो आपको हो जाना चाहिए आपसे। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से दिखाई देते हैं क्वेश्चन, लिख लो।
स्टूडेंट्स जैसे जैसे देती हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ स्टूडेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, इफ कंडक्टिविटी ऑफ, ओ ये भी कुछ ऐसा ही, कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 mkcl solution at 298 Kelvin temperature is 0.0248 Siemens centimeter inverse, then find out smaller conductivity lambda m को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। लैम्बडा एम की हमें फॉर्मूला पता है, लैम्बडा एम को फाइंड करना है। हमने कितने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं स्टूडेंट, ये आपसे हो जाएगा, मुझे पता है। 124 लैम्बडा इनवर्स आपका आंसर आएगा, 124 लैम्बडा इनवर्स इनका आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट easy question, if L equal to length, R equal to resistance and A equal to cross section area, then ये तो सिर्फ फॉर्मूला ही देनी है, फॉर्मूला देनी है तो फॉर्मूला तो पता ही है, R is proportional to L upon A. In a electrolysis of aqueous copper sulfate, the gas at anode and cathode are, बताओ बताओ, गैस करो, साथ में गैस करते जाओ कि कौन सा ये मुझे मिलेगा, कौन सा मिलेगा। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वियस कॉपर सल्फेट, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वाटर में बना है, वाटर में बनता है तो न तो कॉपर बनता है न तो सल्फेट बनता है, वाटर का ही बनता है तो O2NH2 बनता है और कुछ नहीं बनता, O2NH2। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने PYQ शॉर्ट मेथड जो मेरे बाकी के वीडियोस है उसमें शॉर्ट मेथड कितनी सारी दी है इलेक्ट्रोलाइसिस की, ये क्वेश्चन की सारे क्वेश्चन के मैंने शॉर्ट मेथड दिए, तो वो सारी शॉर्ट मेथड को आप देखो, उसमें सब में 10 मिनट्स के रिवीजन में भी आप देखो मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो आपको तुरंत ही इन सब के आंसर मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In a acidic medium, MnO4 minus, in a acidic medium, MnO4 minus is converted to Mn plus 2. The quantity of electricity is Faraday's required to reduce 0.5 mole of MnO4 minus to Mn plus 2. अरे कुछ नहीं करना है, MnO4 मतलब क्या है, MnO4 माइनस में Mn होता है +7 5 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं 5 और क्या बनाते हैं, Mn plus 2 बनाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कितने फेराडे चाहिए ये पूछ रहे, तो मेरे पास मोल कितने हैं, 0.5 × 5 तो क्या होगा 2.5 फेराडे, 2.5 फेराडे। बहुत इजी वे में जाना है ना, कोई हार्ड लेना है, कुछ हमें हार्ड कोई मेथड नहीं, क्योंकि अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन की करें, तो मेथड को भी शॉर्ट को ही यूज करना है। The certain quantity of electricity is passed throughout aqueous solution of AgNO3 and CuSO4 connected in series. If Ag बराबर at weight 108 deposit at cathode is 1.08 gram, then the copper deposit at the cathode is at weight दिया है, कॉपर का भी वेट दिया है और Ag का भी वेट दिया है, इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag, दोनों का ले लेते, तो यहाँ पे मास अपॉन 63.52 देन 5.2 दिया है ना 63, यस 5.353 एंड इसका क्या दिया है 1.08 ऊपर का दिया है सर्टेन एरिया एंड नीचे है 108। सो ये कॉपर का है तो W कॉपर इक्वल टू, यहाँ से इजीली कन्वर्ट हो जाए, ये ऊपर जाएगा 1.08 × 63.53 एंड 108, सो मेरा आएगा 0.3175 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स, इजीली हम देख पाते हैं, कर पाते हैं, बहुत इजी है बहुत। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ स्ट्रेंथ 2.5 एंगस्ट्रॉम वाज passed throughout copper sulfate solution for 6 minutes 20
26 सेकंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट, अमाउंट ऑफ कॉपर, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट, वेट कॉपर का दिया हुआ है, कर देते हैं, करंट स्ट्रेंथ दी हुई है, बहुत इजी है। आई दिया हुआ है, आई इक्वल टू 2.5 ए दिया है, बराबर टी दिया है 6 मिनट, मिनट को सेकंड में करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन 26 मिनट प्लस में करते हैं इक्वल टू को, तो आता है 386 सेकंड। देन उसके बाद कितने कॉलम पास हो गए, कॉलम पास हो गए ना, हाँ COLUMB, कॉलम पास इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, सो 2.5 मल्टीप्लाई 386 सेकंड, सो होगा 965 कूलम। सो कॉपर क्या होता है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को लेता है एंड कॉपर बनता है, सो 2 मल्टीप्लाई 96500, ओके, तो मेरा होगा 2 मल्टीप्लाई होगा, देन कॉपर का वेट है 63 एंड 965, यस चार्ज, और 965 चार्ज डिपॉजिट होता है, तो कॉपर इक्वल टू 63.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 96500 अपॉन इंटू 965, क्लियर, कॉपर डिपॉजिट होता है 0. कैलकुलेशन करो स्टूडेंट, साथ में करते जाओ, 3175 ग्राम होगा मेरा, 3175 ग्राम होगा, क्लियर स्टूडेंट्स, कॉपर 3175 ग्राम, ये पॉइंट। द नॉमिनल वोल्टेज फॉर लेड स्टोरेज बैटरी, लो इसमें पूछना है कुछ, द नॉमिनल ऑफ, इसको तो आता ही है, इसको तो मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा तो आपको, द नॉमिनल ऑफ, आप करो अपने हिसाब से सोचो, द नॉमिनल वोल्टेज वाला करो, आंसर आता है ना आपको, करो। देन नेक्स्ट है, विच वन इज द एनोड इज मर्क्यूरी सेल, Which one is the mercury shell? First, वोल्टेज लेड स्टोरेज में कितना है, आ गया आपका, हो गया, कितना हुआ, 2.0, और क्या स्टूडेंट, दिखता ही है, आता ही है आपको सब कुछ, कंप्लीट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए एंड चैप्टर नंबर 1 के भी हुए, मतलब 2 चैप्टर के हमारे अभी तक के हो गए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से 3rd चैप्टर में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर और पढ़ते रहो।